तरफ देख लिया, मेरा कोई सहारा नहीं है। सब हमको बना सहारा बनाए, बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, आसपास बोलने वाले, समाज वाले, तो हमको अपना सहारा बना के काम ले रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सहारा नहीं। मैं चारों तरफ देख के आ गया। अब जो है मेरा ये काम करता कि अपना करके मुझे अब संभालो, अपना बना लो और संभाल। न मैं बनना जानता हूँ, न संभाल करना जानता हूँ। कहा ये सब आप, इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडरशिप। जब आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो फिर तुम्हारी चिंता खत्म। फिर उसकी चिंता है जिसने आत्मसमर्पण आपका स्वीकार किया, फिर वो उसका काम आपका काम। लेकिन समर्पण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने तो समर्पण किसी और को कर रखा। मन का समर्पण भोगों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, आप तो यहाँ समर्पण कर चुके। तो सदगुरु को कैसे समर्पण करो? लेकिन कहा नहीं, धीरे धीरे जब समझ जाओगे तो समर्पण की रीति नीति आप बदल। अभी तो जीव बेचारा समझ ही नहीं रहा किसको समर्पण। जब अर्जुन जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया कृष्ण की बात, यही समझाते थे, अरे भाई तू करने वाला नहीं है, आदेश पालन करने वाला। ये जो कुछ हो रहा सब मेरी दया से, या ये समझो मैं ही कर रहा हूँ। तो ये सुनकर उसको बड़ी शंका हो रही कि कर हम रहे, कहते हमने किया। महाभारत हमारे द्वारा बाणों तो इनको मारा, उनको मारा, ये कहते तुमने किसी को नहीं मारा, तुमने नहीं मारा, हमारी दया नहीं। अगर दया ना होती तो मारते नहीं, मर जाते। लेकिन इस बात को समझ नहीं पा रहा। इतना समझाते समझाते कृष्ण को आवेश, क्रोध नहीं था, आक्रोश था। ये अच्छी सच्ची बात मान क्यों नहीं रहा? जब तुम्हारी कोई अच्छी सच्ची बात नहीं माने तो ऑटोमेटिक आवाज मोटी हो जाती। वो भी समझे, समझ क्यों नहीं रहा? और उसकी समझ यहाँ नहीं। तब बताते बताते अंत में उनको स्पष्ट कहना पड़ा, स्पष्ट भाई तो अरे तो आप सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षं सामासुच। कहा तो सब तरह से अपना ध्यान हटा और ये जो भी कर रहा है सब मुझको सौंप दे, तुम्हारे पर इसका कोई दोष नहीं। देखो ये भी काल की चाल है। पहले तो उसको संदेश दे करके यानी मारकाट कराया और बाद में कहने तुमने मनुष्य हत्या की, तुमको मनुष्य हत्या का पाप लग गया है, जाओ नरक को।